कांग्रेस भवन में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में राज्य के किसानों की समस्याओं को लेकर एक दिन का सामूहिक उपवास व धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही इस धरने में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस किसान अध्यक्ष सुनील राठी, साथ ही कांग्रेस के और भी कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 में डबल इंजन की सरकार का गठन हुआ तो सरकार ने राज्य के किसानों से कई सारे वादे किए थे। उन वादों को लेकर न तो आज तक उनका ऋण माफ हुआ और न ही चीनी मिलों का सरकारी और प्राइवेट जो कि 40% है वो भी नहीं दे पाई। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। सरकार किसानों के हितों में कोई भी कदम उठाने को तैयार नहीं है। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो कांग्रेस इस धरने को पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन के रूप में प्रदर्शन करने का काम करेगी। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना और उपवास का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में देहरादून कांग्रेस मुख्यालय पर जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और स्वाभाविक बात है कि जिस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से वादे किए और उन वादों को पूरा नहीं किया। 2017 की विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार के गठन के समय उन्होंने कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ करें। किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। तमाम चीजें हैं इसको लेकर के हम आज धरना उपवास पर है और अगर जो है क्या नाम इस दिशा में सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए तो ये व्यापक आंदोलन के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य में होने वाली ओलावृष्टि के समय किसान की फसलों को काफी क्षति पहुंची है। किसान इस नुकसान से बचने के लिए कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा है और कर्ज के नीचे दबता जा रहा है, जहां राज्य सरकार को आगे आकर किसानों के ऋण को माफ करना चाहिए और किसानों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के बहुत ही जो महत्वपूर्ण मगर बहुत समय से लंबित मुद्दे हैं, जिनमें कर्ज माफ़ी भी है और उत्तराखंड के संदर्भ में गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, सहकारी चीनी मिलों का भी नहीं हुआ है और सरकारी प्राइवेट चीनी मिलों का भी भुगतान नहीं हुआ। 40% से ज़्यादा भुगतान बचा हुआ है। और दूसरी तरफ किसानों के फसल ओले से, बेमौसम की बारिश से नष्ट हो गई थी। सर्वेक्षण हुआ हम लोगों के दबाव में, मगर मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया, अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। दूसरा, किसानों को मंडियों में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। किसान कई मामलों में अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसानों के कोई भी इनकम आ रही है किसान की तो किसान क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में जो उसने ऋण ले रखा है उसमें उसको समाहित मान लिया जा रहा है। तो किसान के पास आगे के लिए पैसा नहीं है और जितना पैसा जो कुछ कहीं से कर्ज निकाल करके लाया तो वो यूरिया खरीदने में लोगों को खर्च करना पड़ा। राज्य के अंदर यूरिया की कमी रही। तो ये सारे ज्वलंत बिंदु हैं जिन पर मैं किसान कांग्रेस को और उसके अध्यक्ष सुशील राठी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के इन ज्वलंत मुद्दों को सर कल भी